बॉईल हो चुके हैं, देखिए ये बिल्कुल बॉईल हो गए हैं। अब इनको ग्रिल करना है। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है। देन बड़ी प्यारी धूप आ रही है, यहाँ पे मम्मा सो रही है अंदर। देन मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और घर की हालत थोड़ी सी बुरी है, पर बड़ी मज़े की धूप आ रही है सुबह सुबह यार। इसलिए मैं उठता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद धूप यार। तो धूप आती है ना लाइक, तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। और सोचो यहीं पे आती है सिर्फ धूप, और लाइक देखो धूप के अंदर ना एक पावर है कि आपको अच्छा सा ग्लो दे देती है। देन आपको एक अच्छा ही लुक दे देती है। अगर मैं लाइक इधर एक कोई फ़ोटो खींचूँगा देन मैं बहुत अच्छा लगूँगा। देन मैं उधर बना रहा था अपना कॉफ़ी का मास्क, पर ट्रेजेडी हो गई यार। देखो यहाँ पे दही गिर गया मुझसे सारा। मैं लाइक इस कैप में कॉफ़ी और दही डाला था। लाइक वैसे ना मेरे पास की वाली जो कॉफ़ी है बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये ज़्यादातर पीते रहता, तो बॉली भरी हुई है तो वहीं से मैं निकाल रहा था। तो हुआ ये कि लाइक दही जो था वो यहाँ से खुला था, पर किसी पागल ने लाइक उसको उल्टा करके रखा। तो मैंने जब उसको पकड़ा ना तो यहाँ से खुला हुआ था, पर वो गिरा नहीं। जब वैसे लाइक घूम के आया फिर मैंने ना, मैं किसी की लाइव देख रहा था यहाँ पे। देन मैंने देखा ना नीचे सारा दही गिर गया, लाइक आधे से ज़्यादा गिर गया। तो मेरे साथ तो ट्रेजेडी हो गई ना यार। तो अभी फेस मास्क बनाते हैं, फिर अपना नाश्ता बनाएंगे। यहाँ पे सारी चिड़िया बैठी हुई हैं और खेल रही हैं, है ना? हेलो करो। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। गर्मी बेइंतहा है, लेकिन आजकल मुझे सर्दी लग रही है और नींद बिल्कुल भी नहीं हो रही। रात को तो बस मैं लेट गई थी 5 बजे 5:30 बजे, बस जैसी सहरी ख़त्म हुई है मैं फ़ौरन ही लेट गई थी। बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं थी, क्योंकि नींद होती नहीं है। पूरा दिन बहुत सारे काम होते हैं, तो नींद बंदे की ना पूरी हो ना तो फिर पूरा दिन इंसान चिड़चिड़ा रहता है। और दूसरा ना, मेरी ज़िंदगी के अंदर आराम नहीं है बिल्कुल भी। मुझे किसी भी चीज़ से फैज़ नहीं मिलता है कि मैं कितना भी लोगों के साथ कर लूँ, मुझे रिज़ल्ट जो है ना वो ऐसे ही मिलता है। आज भी कोई तीसरा दिन है और मासी गायब है, तो क्या कह सकते हैं आप। इन लोगों की सैलरीज हम डिटेक्ट नहीं करते, तो इनका जब दिल चाहता है छुट्टी कर लेते हैं। और ऑलरेडी मेरे पास घर की सफाई और कपड़ों के लिए मासी नहीं है, और ऊपर से अब ये क्योंकि कपड़े आयरन होते हैं और किचन क्लीन करती हैं, इनको भी आज तीसरा दिन है, ये नहीं आई हैं। और कल वैसे ही संडे है, तो कल की भी छुट्टी है। रमज़ान आपको पता है चल रहे हैं, ईद का टाइम है। तो बहरहाल इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने भी इनके साथ अच्छे हों, इन्होंने वही करना है जो इन्होंने करना है। तो ये जो है रिलैक्स रहते हैं ये लोग, हमारी तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते। टेबल गंदी है, आप टेबल पे हाथ नहीं रखें, सारे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं टेबल साफ करूँ। आपको आज अभी तो कुरान पढ़ रहे हैं और मैं आ रही हूँ, आपके साथ आ रही हूँ। चलो वहाँ पे चल के ब्लॉग बनाते हैं। नहीं, अभी हम वहाँ चल के ब्लॉग नहीं बना सकते, अभी मेरे पास टाइम नहीं। मुझे अफ्तार बनानी है ना जल्दी, आपको भूख लगी है और आप अपने बाल भी सही करवाएं। चलें जल्दी, सब सूख गए। हाँ, अभी चलेंगे पॉलर में। अभी नहीं, कुछ दिनों में चलेंगे पॉलर को, ठीक है? मेहंदी लगवाने तुम्हारे लिए। तो यहाँ मैं पेरी बाइट्स जो हैं वो फिल कर रही हूँ। दूसरी तरफ ये पालक के रोल कल मैंने देखे थे यूट्यूब पे ही एक रेसिपी। अब मुझे इसको बेसन के अंदर करना है फ्राई, और इसके अंदर मैंने खटाई पाउडर जो है ना उसका लिक्विड बना के भर दिया है। बाकी यहाँ पे पैनी पिज़्ज़ाज़ रखे हुए हैं, सॉसेजेस के पिज़्ज़ाज़ बने हैं, इनको बेक करना है। और साथ ये मैक्रोनी मैंने करके रखी हुई है, इसको निकाल के इसको बनाना है। यहाँ मैंने ये चॉकलेट केक बनाया है और ऊपर ये सेवइयाँ रखी हुई हैं, और यहाँ है जेली, और आई थिंक जेली है और दूसरा फ्रूट चाट है।
तो मम्मा यहाँ पे आप क्या बना रही? मैं अभी तो हम लोग तरावी पढ़ के आए हैं। अभी आप यहाँ पे क्या बना रही? चाउमीन और काटलेट। जी, चाउमीन और काटलेट बना रही मम्मा। और हमने शादी कर ली थी, लेकिन हमें दोबारा से भूख लग गई है। अब तो फिर उसके बाद तहरी भी है, और उसके बाद ना फिर 20 माह रोज़ा शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। ऐसा नहीं लग रहा कि रोजे पर ही जल्दी जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 10 माह शुरू होने, 10वां रोजा शुरू होने वाले, 20 माह शुरू होने वाला है। बस 10 दिन रह गए, 11 दिन। इसके बाद फिर ईद शुरू हो जाएगी। ईद ये भी नहीं पता कि थर्सडे को है या वेडनेसडे को है या फ्राइडे को। फ्राइडे को भी हो सकती है, फ्राइडे को नहीं हो सकती क्योंकि 10 तारीख को कह रहे हैं। हाँ, अगर 10 तारीख को होती है तो फिर अच्छा है। तो बड़ी ठंडी हवा चली है। तो यहाँ पे खाना लग गया है। खाने में आज मैंने चिकन सासलेट और चाउमीन बनाया है, साथ प्लेन राइस बनाए, और अब बनाया खाना शुरू कर रही है। आ जाओ जैन। तो फाइनली यहाँ पे अनाया सो चुकी है, और रात के कोई 2 भी सो रहे हैं इस वक्त, और थकान से बुरा हाल है आज, क्योंकि आज मुझे है बहुत ज़्यादा, मेरे जो फीट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, क्योंकि पूरा दिन मैं खड़ी रहती हूँ, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाती है, और बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। समटाइम्स दिल चाहता है सारी चीज़ें छोड़ के सो जाऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बस काम काम काम। और रमज़ान में ना इतना ज़्यादा शेड्यूल पैक हो जाता है बंदे का कि सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं, और इतने काम होते हैं कि बस काम ख़त्म नहीं होते। और बहरिया में रहने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर कुछ ही आइटम्स हैं, और वो सारी वो जगहें हैं जहाँ बेइंतहा रश होता है, क्योंकि जगहें कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, और फिर शहर से भी ज़्यादा लोग आते हैं, तो इसलिए हर जगह जाने की हिम्मत भी नहीं होती। वैसे भी रोज़े के अंदर बंदा चाहता है कि अफ्तार के वक्त एटलीस्ट कोई पैनिक ना हो। और कराची जो है ना इस मामले में बहुत ज़्यादा मज़े का है कि आप कभी किसी मॉल चले जाएं और कभी किसी मॉल चले जाएं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, और उसके बाद बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस मामले में समटाइम्स कराची याद आता है, लेकिन अब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो लेकिन बस याद तो आती है समटाइम्स जो कराची की रौनकें हैं वो। बहरहाल नो डाउट बहरिया उस मामले में बहुत ही समझ लें कि सेलेक्टिव जगहें हैं, और लोग भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो इतना रश नहीं होता कहीं। अगर बाहर से लोग आते हैं यस, तब जो वीकेंड होते हैं उन पे तो मोस्टली बाहर से लोग आए हुए होते हैं। और यहाँ तो सारी अम्माओं की गर्दनें टूट गई हैं काम कर कर के, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस कम हैं और वक्त भी कम होता है, मुकाबला बड़ा सख्त होता है, तो सभी जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब आज जो है निसफ़ा रोज़ा भी ख़त्म हो गया और दूसरा इशरा भी ख़त्म हो गया देखते ही देखते। तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं और उसके बाद फिर ये सारी रौनकें गायब हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। और कल मेरी नेबर के पास से अफ्तारी आई, इतनी मज़े की अफ्तारी थी, बहुत मैंने इन्जॉय की। और जब किसी के घर से कुछ आता है ना तो खाने में मज़ा आता है बंदे को, क्योंकि समटाइम्स आप अपने हाथ का खा खा के भी थक जाते हैं। तो बहुत मज़े की थी अफ्तारी और बड़ा मज़े का सब कुछ बना हुआ था। और स्पेशली इसने चने का पुलाव भेजा था, तो वो तो मेरा फेवरेट है, तो मैंने खूब शौक़ से खाया, रात तक सारा फिनिश किया।
अच्छा, वाईटी के ऊपर ना आजकल मैं ज़्यादा कुछ बात कर नहीं पा रही, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है फालतू चीज़ों के लिए इस वक्त। और आपको पता है कि जिस तरह की चीज़ें वो यहाँ पे होती हैं, स्पेशली जो वाईटी का स्पेसिफिक एक एरिया है जहाँ पर रिएक्शन चैनल्स हैं और रिएक्शन चैनल्स मिलके गेम खेलते रहते हैं, जिसमें ये जैम रिएक्शन नाम की भी एक खातून है जो कि इंतहाई जहरीली बातें बोलती हैं। और इनका अपना तो कोई रोज़ा नहीं होता है, लेकिन ये दूसरों के रोज़े ज़रूर ख़राब कर रही होती है। और किसी को ये कहती हैं कि ये कचरा है और ये है, और बेचारी इन्हीं कचरे लोगों के ऊपर जो है ये सारा दिन रिएक्शंस देती हैं, उनके सदक़े खाती हैं और इनसे ही इनकी दाल रोटी चलती है। सारा दिन ये इनके ऊपर बैठ के जो है वीडियोस बनाती हैं और इतना ज़्यादा ये इंस्पायर हैं इनसे कि फैमिली का कौन सा जो रिश्तेदार है जिसके ऊपर ये वीडियो अपलोड नहीं करती। तो बहरहाल रमज़ान के महीने में बंदे को इतना लिहाज होना चाहिए कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। और ग़ीबतें करने तो वैसे ही बहुत बुरी बात है। आप अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ रहो कि आपको ग़ीबतें करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन आपका तो कंटेंट ही ग़ीबतें करना है। अगर आप चुगली और ग़ीबतें नहीं करेंगी तो आपके रिएक्शन चैनल्स तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन चैनल्स का तो काम ही बेसिकली इस तरह की बातें करना है। लेकिन एक लिमिट में हर चीज़ करें, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट ना करें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, एक रिस्पेक्ट के साथ रखें, लेकिन आपकी ज़बान में मेरे ख़्याल में कोई प्रॉब्लम है और वो अल्लाह ताला की मार ही पड़ेगी आपकी ज़बान पे, क्योंकि बहुत ही गंदा आपका लहजा है और बहुत ही गलत। तो मुझे तो इतनी एंजाइटी होती है इन औरतों की आवाज़ें और इनकी लाइवें सुनकर, मुझे समझ में नहीं आता इनके घर में क्या एनवायरनमेंट है और किस तरह की लाइफ ये लोग गुजारते हैं, इनकी फैमिलीज़ हैं या नहीं हैं, इनके पास कैसे इतना टाइम होता है कि ये इतने लंबे लंबे व्लॉग्स दूसरों के ऊपर, दूसरों को लान तान करने के ऊपर ये बनाते हैं। और अब तो वो जो वीडियो लगती थी उसकी भी ज़हमत नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट ही आप जो है लान तान सुन लें लाइव। तो बहरहाल अपनी ज़हनी सेहत को ख़राब मत करें। ये सारी ज़हनी मरीज़ाएँ जितनी भी आपको मिलेंगी यहाँ पर इस तरह की, और ये आप सब की दिमागी हालतों के ऊपर शदीद असर क्रिएट होता है इस तरह की नेगेटिव चीज़ें सुन के। और वैसे भी दूसरों के बारे में बातें करना और दूसरों के हवाले से बातें करना, गॉसिप्स करना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है और इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। और उसके अलावा पर्सनली ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और लोग इसको पसंद नहीं करते। और गॉसिप बहुत ही जो मीन किस्म के लोग होते हैं वो करते हैं ऐसी हरकतें। पढ़े लिखे ख़ानदानी लोग तो कभी ना किसी की गॉसिप करते हैं, ना किसी के ऊपर कोई बात करते हैं, और अगर उनको कुछ पता भी होता है तब भी वो खामोश हो जाते हैं सारा। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी पेन है पैर में और मैं नीचे ही बैठी हुई हूँ। पैर में स्वेलिंग हो गई है, मेरे काफ़ी स्वेलिंग हो गई है। और ये देखिए ठीक ठाक स्वेलिंग हो गई मेरे पैर में, क्योंकि कंटिन्यूस मैं खड़ी रहती हूँ और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अभी भी मैं नीचे फ्लोर पे बैठ गई हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो आज मेरी ना बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बस दिल चाह रहा है जल्दी से जाके मैं सो जाऊँ। लेकिन अभी मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट रात को कंप्लीट करने होते हैं हर हाल के अंदर। और फिर सहरी का टाइम हो जाता है और सहरी के बाद जो है फिर बहुत लेट हो जाता है। और आज मुझे मेरे फीट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ज़ोहेब ने बेचारे ने काफ़ी देर दबाए, लेकिन मैं उसको भी ज़्यादा परेशान नहीं करती, वरना वो बेचारा रोज़ मेरे पैर दबाता है। और आजकल ज़रा सा ये है कि मैंने थोड़ा उसको रिलीफ दिया हुआ है, लेकिन आज काफ़ी पेन है पैरों में और बिल्कुल जो है हिम्मत नहीं हो रही, बस दिल चाह रहा है जाके सो जाऊँ। लेकिन अभी मुझे जो है सहरी बनानी है और फिर करनी है, और उसके बाद जो है फिर ये लोग नमाज़ पढ़ने जाएंगे, फिर आएंगे, फिर ये सोएंगे, तो फिर ही मैं सो सकती हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आजकल आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे, भाई क्या हो गया है? आप लोगों को ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, ये बिल्कुल फ्री है और कुछ नहीं जाता। थोड़ा सा बंदे को एप्रिसिएशन होती है। अब आप लोग भी रिश्तेदारों वाली हरकतें मत करें,
क्योंकि रिश्तेदार ना कभी आपकी वीडियोस लाइक करते हैं और ना उन पे कमेंट करते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि यूट्यूब पे कोई खा जाता है अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं या किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। यूट्यूब पे ऐसा क्या है कि लोग कमेंट नहीं कर सकते, स्पेशली जो रिलेटिव्स होते हैं वो आपकी वीडियोस देखकर भी उन पे कोई कमेंट्स नहीं करते। तो बहरहाल शायद वो इस काबिल नहीं समझते कि वो कमेंट्स करें। तो आप लोग भी लगता है वैसे ही हरकतें कर रहे हैं और बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे। तो आप सब जो है मेरे रिश्तेदारों की तरह हरकतें ना करें और प्लीज़ जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि वीडियो के ऊपर जितने अच्छे लाइक्स होते हैं वीडियो आगे रिकमेंडेशन में जाती है। तो एटलीस्ट इतना तो सपोर्ट करें। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।